हेलो दोस्तों, आप सभी का इस श्याम पैरामेडिकल ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। अपन डिस्कशन कर रहे थे इसी जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके जो फार्मेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। अपन ने कुछ उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, कुछ ड्रग के रूट है वो देखे थे, कुछ बेसिकली जो एब्रीवेशन यूज में लेते हैं वो देखे थे। ठीक है, तो जो फार्मेकोलॉजी है आज उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करें, डिटेल से स्टडी करें। ठीक है, फार्मेकोलॉजी। अभी जो फार्मेकोलॉजी है ईसीजी सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए फार्मेकोलॉजी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फार्मेकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, अपन ने कुछ गए वीडियो में देख भी लिया था कि जो फार्मेकोलॉजी है उसके अंदर दो प्रोसेस होती है। एक तो फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेको को काइनेटिक, और एक होता है फार्मेको डायनेमिक। ठीक है, फार्मेको काइनेटिक और फार्मेको डायनेमिक, ये दो प्रोसेस होती है। फार्मेको काइनेटिक के अंदर तो क्या है कि एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है। इसके अंदर बॉडी रिएक्ट करती है ना कि ड्रग करती है, कि बॉडी रिएक्ट करती है ना कि ड्रग रिएक्ट करती है। और फार्मेको डायनेमिक है, इसके अंदर क्या होगा कि वो ड्रग मूवमेंट, ड्रग मूवमेंट। फार्मेको डायनेमिक के अंदर तो क्या होगा, ड्रग का मूवमेंट होगा, और फार्मेको काइनेटिक के अंदर क्या होगा, बॉडी का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये अपन ने इसके इंट्रोडक्शन देख लिया था। अपन आगे से इससे जो फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोकाइनेटिक फार्मेकोडायनेमिक है, उनके बारे में अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो चलो अपन बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोकाइनेटिक। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है? अपन ने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ये तो सुना है, लेकिन इसका एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसके बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके से ये काम करता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये अपन को ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो ड्रग है, जो ड्रग्स है उसकी मेजर साइट कौन होता है, मेजर साइट कहाँ होती है, लीवर। मेटाबॉलिज्म की मेजर साइट क्या है, लीवर। ड्रग के ड्रग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मेजर साइट वो क्या है, लीवर। क्या है, लीवर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ड्रग है उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसकी मेजर साइट क्या है, लीवर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा डायग्राम फार्मेकोकाइनेटिक का, फार्मेकोकाइनेटिक का एक छोटा सा डायग्राम है कि सबसे पहले अपन पेशेंट को क्या है, ओरली कोई भी दवाई देते हैं। साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो क्या है, ओरली। ओरली अगर पेशेंट को मैंने कोई मेडिसिन दी है, ओरली कोई पेशेंट को मेडिसिन दी है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, वो स्टोमक के अंदर पहुंचती है।
गट वाल, स्टोमक या स्टोमक, ठीक है। और जो ये ड्रग है ये क्या होगी, स्टोमक के अंदर पहुंच करके स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाती है, ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेज, ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेज, ठीक है। ये क्या होगी, स्मॉल पीसेज के अंदर ब्रेक डाउन होगी। और ब्रेक डाउन होने के बाद में ये क्या है, पोर्टल वेन के माध्यम से, पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू क्या होगी, लिवर के पास पहुंच जाती है। पोर्टल वेन के थ्रू क्या होगी, लिवर के पास में ये पहुंच जाएगी। पोर्टल वेन के पास जैसे पहुंचेगी ये, स्मॉल फिशेज ब्रेक डाउन और फिर पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के बाद में क्या होगा, लीवर के पास में पहुंच जाएगी, लीवर के पास में पहुंच जाएगी। और ये लीवर के पास में पहुंचने के बाद में क्या होगा, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जो ब्लड है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, फिर क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ये पहुंच जाती है, ठीक है। तो जैसे ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है तो ये ड्रग का क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा, लीवर के पास में पहुंचते ही इसका मेटाबॉलिज्म हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा और फिर ये एक्सक्रीट हो जाती है। ये तो क्या है, ओरल अगर अपन ने टेबलेट दी है तो, किसी पर्सन को ओरली कोई दवाई दी है तो सपोज करो कि अपन ने कोई मेडिसिन या कोई दवाई जो अपन ने क्या है डायरेक्ट ब्लड के अंदर लगा दी, ब्लड में डाल दिया, आई, ठीक है। तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% रहती है, बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि जो ड्रग है, ड्रग की जो फॉर्म होती है उसका फ्रिक्शन होता है, बिना किसी चेंज के क्या है, बिना किसी चेंज के क्या है वो सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाए, वो होता है बायो अवेलेबिलिटी। अगर ड्रग की अवस्था चेंज हो गई, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसकी अवस्था चेंज हो गई तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो ड्रग है ओरली किसी पर्सन को दी है, फिर वो, या फिर अपन ने उसको डायरेक्ट आईवी लगाया है, वो तो ब्लड में पहुंच जाएगी, ना तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो तो क्या है डायरेक्ट अपने टारगेट, और जो अपना टारगेट है वो अपना काम पूरा करेगी और बॉडी से बाहर हो जाती है, इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, इसका कोई मेटाबॉल, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस नहीं वैसे ड्रग का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ओरली कोई दवाई दी है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। और जो अपन पेशेंट को दवाई देते हैं वो क्या है, फ्री, ठीक है, फ्री, एक्टिव फॉर्म के अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर, भाई किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को मेडिसिन दी, वो कैसे देते हैं अपन, एक्टिव फॉर्म के अंदर देते हैं। और जैसे उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो वो क्या है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है, और उसका क्या है जो एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, काम करने से पहले बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये ड्रग का अगर क्या है एक्सक्रीज, डायरेक्ट उसका क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज करो कोई रिसेप्टर साइट है, रिसेप्टर साइट, यहाँ पर क्या है कोई मेडिसिन या कोई दवाई देंगे, वो क्या है अपने रिसेप्टर पे आकर के काम करेगी, अगर वो वाटर सोल्यूबल हुई, वाटर सोल्यूबल
अगर वो वाटर सोल्यूबल हुई तो वो क्या होगा, डायरेक्ट उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। क्यों होगा, वो वाटर के साथ में डिजोल्व होगी, डिजोल्व होते ही वो क्या है, अपना काम नहीं होगा, अपना काम करने से पहले क्या हो जाएगी, वो बॉडी से बाहर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वाटर के साथ में वो जल्दी ही डिजोल्व होकर के वो एस्क्रेट हो जाती है, जल्दी ही बॉडी से बाहर हो जाती है। तो जो जो भी वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है उनको अपन कभी भी ओरली नहीं देते हैं, वो क्या है, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर देते हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉपर तरीके से काम भी कर सके। ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसेप्टर साइड पे हो गया। ठीक है, ये तो हो गया रिसेप्टर साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिससे अपन पी भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सपोज करो कि अपन ने किसी पर्सन को ओरली मेडिसिन दी, ओरली मेडिसिन दी, और ये मेडिसिन आकर के यहाँ जमा हो गई और स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर ये टूट गई। अब ये स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर टूटी है तो जो लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की। जो ब्लड वेसल्स है, जो लेयर है स्मॉल, जो आर्टरीज होती है, वो क्या है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। जो सेल्स के अंदर अपन ने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो लिपिड, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग है, लिपिड के साथ में क्या हो जाएगी, यहाँ पर अटैच हो जाएगी, इस लेयर के साथ में, इनके साथ में अटैच हो जाएगी, और ये धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आती जाएगी, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आती जाएगी। और सपोज करो अपन ने एक टेबलेट दे दी, 1 घंटे पहले, 1 आवर पहले, वन टेबलेट दी, वन टेबलेट दी, और उसके कुछ ही घंटे बाद में, सपोज करो 4 आवर्स के बाद में, वापस से एक टेबलेट दे दी। तो जो पहले दी गई थी वो, पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो ड्रग है वो नेचर कैसा है, उसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है या फिर कैसी। तो कई बार देखा होगा कि कोई ऐसे ड्रग्स होती है जिनको एक दिन में एक बार ही लेना होता है, या फिर 6 घंटे के गैप पे लेना होता है, या फिर सप्ताह में एक बार लेना होता है। ये क्या है, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होती है वो सब, देखो सपोज करो कि 1 घंटे पहले तो ड्रग दी थी, वो यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर आकर के अटैच हो गई, और ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर धीरे धीरे जा रही है, और अपन ने 2-4 घंटे बाद में वापस एक और ड्रग दे दी, तो ये क्या होगी, यहाँ पर ओवरडोज हो जाएगी। ठीक है, और आकर के अटैच हो जाएगी। तो हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग्स होती है उनकी डोज को अपन को क्या करना है, डोज को कम करके देना होता है, और उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, कोई ड्रग जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई, प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो प्रेग्नेंट जो फीमेल है, ऐसा तो है नहीं कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगी, जो प्लेसेंट है उसको क्रॉस करेगी तो बच्चे के ऊपर क्या होगा, टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। ये क्या करेगी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, इसका भी क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका भी क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और यहाँ पे ड्रग का क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर क्या होगा, कई ड्रग्स जो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के लिए चली जाएगी, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, लिवर के पास में होगा। ठीक है, लिवर के पास में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, लिवर के पास में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ड्रग क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, ड्रग क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। कोई वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो डायरेक्ट एक्सक्रीशन हो जाएगी, और कोई रिसेप्टर पे जाकर अटैच हुई है उनका क्या है, मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो कहाँ पर आएगी, लिवर के पास में आएगी। ठीक है ना, आया कुछ समझ में, आया कुछ समझ में।
आया कुछ समझ में? ये बनाओ। और सपोज करो जो रिसेप्टर साइट है, रिसेप्टर साइट या टिश्यू साइट, टिश्यू साइट बोल, रिसेप्टर साइट या टिश्यू साइट वाटर सॉल्युबल होगी तो डायरेक्ट एक्सक्रीशन हो जाएगी। और कोई ड्रग जो रिसेप्टर पे आकर के प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, लिपिड सॉल्युबल होगी, तो वो क्या होगी वहां पर पे वहां कर आकर के अटैच हो जाती, और वहां करके अटैच होगी तो ये धीरे धीरे अपना एक्शन करेगी, अपना धीरे धीरे काम करेगी, और उसके बाद में क्या होगी लेवर के पास पहुंचेगी, मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर इसका ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है। ये फार्मेकोकाइनेटिक की प्रोसेस, फार्मेको फार्मेकोकाइनेटिक, ठीक है, ये फार्मेकोकाइनेटिक है। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्सीलेशन क्या होता है, ठीक है। ये लिखो आप, बनाओ। बना लिया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, डिटेल से बात करेंगे एक एक, जो डायनेमिक है, एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, इनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो ड्रग है, ड्रग का अपने जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ओरली, ठीक है, ओरली अपन ने दी, और वो क्या है इसका जो मूवमेंट होगा वो अपने जो साइट है उस पर अपना जाने से पहले क्या होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर वो अपने सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी, और वो उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो जो ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, चलो, एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन, मतलब अभी बताया था कि ओरली, सपोज करो कोई ओरली 80 mg की कोई टेबलेट, सपोज दे 80 mg की कोई पीसीएम, पेशेंट को क्या है फीवर है, और मैंने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है पीसीएम टेबलेट। बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर क्या होता है हाइपोथैलेमस। 80 mg ड्रग मैंने पेशेंट को दी है ओरली, और वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के
कॉक्स रिसेप्टर, कॉक्स रिसेप्टर, कॉक्स रिसेप्टर पे जाकर के क्या होगी, इसके जो एक्शन है इसको कम करेगी। जब तक ये कम, इसका एक्शन काम कम नहीं होगा तब तक हाइपोथैलेमस एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट रहेगा तब तक क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। तो अपन ने जो पीसीएम दी है, पेशेंट को जो पीसीएम दी है, पीसीएम का क्या है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है फीवर के लिए, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये कॉक्स रिसेप्टर पे जाकर के अपना काम करेगी। और सपोज करो 60 mg, तो कॉक्स रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगी। और 20 mg, 10 mg प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उस पे जाकर के अटैच हो गई, ठीक है। और 10 mg प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई। और ये जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो ये क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो कोई भी अगर टेबलेट देंगे पेशेंट को तो क्या है, उसका ध्यान रखना है कि कई बार अपन प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करते हैं, छोटे बच्चों के अंदर थोड़ी डोज कम करके देते हैं, तो ऐसी ड्रग्स है जो डोज बढ़ा कर दी जाती है, ठीक है। सपोज करो कि एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो अपन ने ओरली दी है, तो सपोज करो पेशेंट को 80 mg टेबलेट दी है पीसीएम की, वो जिसके अंदर से जो कॉक्स रिसेप्टर है उसके ऊपर ओनली काम कितनी की है, 60 mg। 10 mg क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गई। और 10 mg क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस करी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, और वो बच्चे के अंदर प्रोड्यूस इफेक्ट, जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या होगा, वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, जो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को क्या है, अफेक्ट करते हैं। अच्छा, उसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो और देख लेते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की मतलब, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि कोई भी ड्रग अपन ने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे ओरली दी हो चाहे फिर ऐसे ड्रग जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अपन ने उसको अदर रूप से प्रिस्क्राइब कर दी, पेशेंट को दे दी। तो ड्रग की अगर अवस्था चेंज हो रही है, कहने का मतलब ड्रग का फर्स्टली लेवर के पास पहुंच करके उसका क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और बॉडी से क्या है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया। ड्रग अपना काम करने से पहले उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए, ड्रग का काम करने से पहले उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए और वो इनएक्टिव हो जाए, और वो बॉडी से क्या है, बाहर निकल जाए। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, ड्रग की अवस्था या ड्रग का फर्स्ट, जैसे पेशेंट को प्रेस्क्राइब की और उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, कि ड्रग को एडमिनिस्टर करते ही उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए लेवर के पास में, और वो अपना काम करे बिना ही बॉडी से क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए, वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब ड्रग का अपना काम करने से पहले ही उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए, वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कि जो ड्रग है उसके क्या है, अपना एक्शन या अपना काम करने से पहले बॉडी से बाहर निकल जाती है, उसे अपन बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अच्छा, तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो बाइंडिंग जो ड्रग है, हमेशा फिर अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर डोज को बढ़ाना भी होगा, डोज बढ़ाकर देना होगा। अगर पेशेंट को क्या है, अगर ऐसे रूट से देना पड़ गया कि जिससे उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो अपन को क्या है, डोज को बढ़ाना भी पड़ेगा। वाटर सोल्यूबल ड्रग है, उनकी डोज को बढ़ा के देना पड़ेगा। अगर कम देंगे तो वो ड्रग क्या होगी, जल्दी वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाएगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली ड्रग है, वो उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग्स होती है, ये क्या है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जिसे बोलते हैं, वो क्या है, वहां पर आकर के अटैच हो जाएगी, और जो जैसे अटैच होगी तो यहाँ पर क्या होगी, धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट करेगी। और अगर अपन ने डोज बढ़ा करके दे दी इसकी, तो ये क्या है, पेशेंट के अंदर इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ये उसके अंदर क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, हानिकारक हो सकता है, पेशेंट के लिए जहर का कारण बन सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो अपन को क्या करना है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग्स होती है, उनको क्या करना है, हमेशा डोज को कम करके देना है, डोज को कम करके देना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट, फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल फैक्टर, फिजियोकेमिकल फैक्टर, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट बात करूं मैं, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज का मतलब क्या है, कि जो ड्रग अपन ने दी है, और अगर उसका लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल है, तो वो ड्रग के जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देगी, है अफेक्ट करती है। अगर ड्रग का कोई लार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या करेगी, ड्रग के जो एब्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करती है। भाई, लार्ज पार्टिकल होगा किसी ड्रग का, तो लार्ज पार्टिकल ड्रग है, तो उसका एब्जॉर्प्शन है, लार्ज पार्टिकल्स, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज एक्शन। ठीक है, अगर लार्ज पार्टिकल होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, और इसका जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होगा, और इसके जो एक्शन है वो भी कम हो जाएगा, और इसका एब्जॉर्प्शन भी वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तो क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रैपिड होगा और मोर होगा, रैपिड और मोर होगा। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, रैपिड और मोर। ठीक है, रैपिड और मोर, लार्ज पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, और स्मॉल पार्टिकल्स का क्या होगा, जो एक्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, रैपिड होगा और ज्यादा होगा। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो, जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं, माइक्रोफाइन, जैसे एस्प्रिन और डिजोक्सिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, जीसियोफ्लुविन, डिजोक्सिन, एस्प्रिन, जीसियोफ्लुविन, ये ड्रग्स है। ठीक है, डिजोक्सिन, जीसियोफ्लुविन और एस्प्रिन, ये माइक्रोफाइन ड्रग्स होती है। माइक्रोफाइन मतलब इनके स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ही होते हैं। ठीक है, जीसियोफ्लुविन और डिजोक्सिन। ठीक है, देखो, लिखते भी रहो। एस्पिरिन तो क्या है, कौन सी ग्रुप की दवाई है, नसीड।
नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, ठीक है, उसके ग्रुप की दवाई है। और डिजॉक्सिन है, वो किस में यूज में लेते हैं अपन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पेशेंट के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसके अंदर अपन कौन सी दवाई यूज में लेंगे, डिजॉक्सिन। ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स है, एंटी फंगल, एंटी फंगल ड्रग्स है, ठीक है। माइक्रोफाइन जिसके स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए, जैसे कि एस्प्रिन, डिजॉक्सिन और जिरसोफ्लिविन। और लार्ज पार्टिकल्स के अंदर जैसे एंटी हेलमेंथिक, एंटी हेलमेंथिक, एंटी हेलमेंथिक के अंदर कौन से आते हैं, एल्बेंडाजोल, 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 जो जैसे एंटी हेलमेंथिक मतलब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज में लेते हैं, एल्बेंडाजोल, ठीक है। एंटी हेलमेंथिक मतलब कीड़े पड़ जाना पेट में छोटे छोटे से, और उसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज में लेते हैं, एल्बेंडाजोल, ठीक है ना। इसकी सिंगल डोज 400 mg, ठीक है, 400 mg होती है इसकी सिंगल डोज। एल्बेंडाजोल की जो सिंगल डोज होती है वो कितनी होती है, 400 mg होती है, ठीक है। और जो 3 साल से कम बच्चे हैं, 3 साल से कम बच्चे, लेस देन 3 ईयर चाइल्ड, उनके अंदर 200 mg, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिजिकल फिजियोकेमिकल, जिसके अंदर पार्टिकल साइज, पार्टिकल लार्ज पार्टिकल साइज होंगे तो ये एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देंगे, एब्जॉर्प्शन को स्लो भी कर देते हैं, स्लो और डिक्रीज। और जो स्मॉल पार्टिकल है उनका रैपिड और मोर, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और जल्दी होगा। माइक्रोफाइन जैसे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स की जो दवाइयाँ होती है, जैसे एस्प्रिन, डिजॉक्सिन और जिरसोफ्लिविन। ये जिरसोफ्लिविन क्या है, एंटी फंगल ड्रग है। डिजॉक्सिन है, वो CHF की ड्रग है। और एस्प्रिन है, वो क्या है, एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का एक ग्रुप है। और लार्ज पार्टिकल्स के अंदर क्या है, जैसे एंटी हेलमेंथिक, जिसके अंदर एल्बेंडाजोल आती है, उसकी हमेशा अपन को डोज क्या है, बढ़ा कर ही देना होता है, बड़ी डोज देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट बात करूं मैं सॉल्युबिलिटी, किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सॉल्युबिलिटी तो एक तो होता है लिपिड सोल्यूबल, एक है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल का क्या होगा, लिपिड सोल्यूबल के लिपिड सोल्यूबल है जो ड्रग है, उसका एब्जॉर्प्शन है ज्यादा होगा या कम होगा, लिपिड सोल्यूबल। लिपिड का तो क्या होगा, रैपिड और मोर, और इसका स्लो और लेस। क्यों होगा, क्योंकि जो लेयर है किसकी बनी होती है, लिपिड्स की, तो लिपिड्स पे जाकर के क्या होगा, अटैच हो जाएगी जो ड्रग्स है, और उसका क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा और मोर होगा। वाटर सोल्यूबल होगा, उसका स्लो और लेस क्यों होगा, क्योंकि वाटर से अर्थ में डिजोल्व हो जाएगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वो डिजोल्व होकर के जल्दी बाहर निकल जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और स्लो एब्जॉर्प्शन होगा और लेस एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, बाकी जो फैक्टर्स है उनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्लास है जो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।